राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का बयान सामने आया है। तन्खा ने मध्य प्रदेश में बुधनी और वैजयपुर दोनों सीटों पर उपचुनाव में जीत का भरोसा दिलाया है। उन्होंने बुधनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को बेहद मजबूत करार दिया। साथ ही वैजयपुर को कांग्रेस की परंपरागत सीट बताया है। विवेक तन्खा से खास बातचीत की आईएनएच सहयोगी अंजलि सिंह ने। उपचुनाव होने जा रहे तो उससे पहले आज जो है बुधनी में जो है नामांकन दर्ज होने वाला है। कांग्रेस की अगर बात करें तो राजकुमार पटेल आज नामांकन दर्ज करेंगे। वहीं पे कांग्रेस के जो तमाम सारे वरिष्ठ नेता हैं भोपाल आए हैं, आज वो जाएंगे बुधनी पहुंचेंगे। हमारे साथ इस वक्त राज्यसभा सांसद मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे सर परंपरागत सीट रही है शिवराज सिंह चौहान की, या फिर बात करें बीजेपी की, तो सर कांग्रेस को कितना मुकाबला है? देखिए, जबलपुर भी परंपरागत आप देखते तो कांग्रेस का एक गढ़ होता था, एक समय ध्वस्त हो गया। बीजेपी की कई परंपरागत सीट होती थी जो ध्वस्त हो जाती हैं। आज शिवराज जी तो वहां से लड़ नहीं रहे हैं, उनके परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट मिला नहीं वहां से, कारण जो भी हो मुझे नहीं मालूम। तो आज एक नई परिस्थिति बन गई है, वहां एक क्षेत्रीयता की एक भावना आ गई है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। दे फील चीटेड कि हमारे व्यक्ति को हमारे क्षेत्र से आपने नामांकित नहीं किया बीजेपी के, तो इसलिए वहां विरोध हो रहा है बीजेपी में। तो हो सकता है कि ये अंतर्कलह बुधनी में एक नया रंग लाए, एक नई उमंग लाए और हमारे जो कर्मठ कैंडिडेट हैं, जो उस क्षेत्र के हैं, पुराने जुझारू हैं और कास्ट एंड अदर जो उनके समीकरण वो उनको सूट करते हैं, हो सकता है कि वो आज एक नई व्यवस्था ले आए। सर कांग्रेस ने राजकुमार पटेल पे दाव लगाया, लेकिन पहले भी देखे तो उनको कई बार हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के ऐसे कम से कम 25 लोग मैं जानता हूं जो 4-4, 5-5 चुनाव हारने के बाद चुनाव जीते थे। तो इस हार और जीत का प्रजातंत्र में इस तरह से मूल्यांकन नहीं होता है। परिस्थितिवश आप हारते हो और परिस्थितिवश आप जीतते हो। आज परिस्थिति बदल रही है तो आप जीतोगे, पुरानी परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं थी तो आप हार रहे थे। सर कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है? सर नहीं, कांग्रेस की रणनीति यह है कि बीजेपी ने क्षेत्रीय भावना के साथ खिलवाड़ किया है। क्षेत्र अपने क्षेत्र के व्यक्ति को चाहता था, जो कि क्षेत्र उन्होंने नहीं दिया है, उसको लेके वहां अंतर्कलह है और लोग में नाराजगी है। सर लगातार देख रहे हैं बीजेपी में विरोधाभास देखा जा रहा है, जो उनके उम्मीदवार है उनका लगातार विरोध हो रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये पूरे प्रदेश में क्षेत्रीयता का दौर है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं तो खाली बुधनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भोपाल की भी बात कर रहा हूँ, मैं जबलपुर की बात करता हूँ, मैं इंदौर की बात करता हूँ। आप जबलपुर सेंट्रल के आदमी को जबलपुर में वेस्ट से टिकट दो तो लोग नाराज हो जाते हैं, कैंट के आदमी को आप ईस्ट में टिकट दो तो नाराज हो जाएंगे। तो आजकल लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के व्यक्ति को ही टिकट मिले। सर विजयपुर सीट की बात करें तो उसको लेके क्या कुछ तैयारियां हैं? सर नहीं, तैयारियां तो हैं और अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। कल हम लोग उसके नामांकन में अपने कैंडिडेट के लिए जाएंगे और वहां तो एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि क्या जो विजयपुर में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं रावत साहब, आज की नैतिकता के मापदंड में क्या उनको पब्लिक सपोर्ट करेगी? क्या विश्व में आप बताओ तो किसी प्रजातंत्र में इस प्रकार की जो एक पार्टी को छोड़ के 48 घंटे में आपकी आइडियोलॉजी बदल जाए और आप दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ो, कहां होता है? मैं तो अमेरिका के 100 साल के इतिहास में नहीं हुआ, मैंने यूके में पूछा, वहां नहीं हुआ। तो ये जो इंडिया में ये जो व्यवस्था, नई व्यवस्था आ गई है, इसको हमको बदलना पड़ेगा। हमको नैतिकता और मूल्यों की व्यवस्था वापस लानी पड़ेगी। सर लगातार मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर जो है कहीं ना कहीं तमाम सारे सरकार दावे करती है, कहीं ना कहीं फेल रोजाना मामले आते हैं, तो कांग्रेस उसको मुद्दा बनाती है, तो क्या चुनाव में भी ये देखने को मिल रहा है? देखिए, ये तो पब्लिक का मुद्दा है, महिला सुरक्षा। और मेरा जो स्ट्रांग ओपिनियन है कि जो बीजेपी ने इस 20 साल में जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्टराइजेशन किया है, राजनीतिकरण किया है, उसका ये परिणाम है। कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान के अनुरूप अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो न्यूट्रल होता है, पार्टीज आएंगी जाएंगी, प्रशासन परमानेंट होता है। प्रशासन किसी पार्टी का नहीं हो सकता, प्रशासन देश का होता है, प्रदेश का होता है और संविधान के अनुरूप काम करता है। जिस दिन आप ये व्यवस्था को ध्वस्त कर देते हो तो ये सब परिणाम होते हैं। सर दोनों सीट पे उपचुनाव हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जीत दर्ज कर रही है। करना चाहिए। अगर आपको अपने प्रदेश की प्रगति के बारे में सोचना है, उसके सुख चैन शांति के बारे में सोचना है, तो आपको कांग्रेस के प्रति सोचना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है
जिसमें सबका समावेश है, जिसमें हर व्यक्ति स्टेक होल्डर है। कोई एक जाति नहीं कह सकती कि हम कांग्रेस के हैं। हर वर्ग, हर जाति, चाहे वो कास्ट, कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, हम सबको समावेश करके वो कांग्रेस नाम ही वही है। कांग्रेस नाम जो पड़ा था कांग्रेस का, इसीलिए पड़ा था। कांग्रेस मीन्स द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ऑल इन द कंट्री। तो हम वो हैं और उसी तर्ज पे आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पे हमने देखा कि जो उपचुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश की 2 सीटों पे, कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता जो है आश्वस्त नजर आए और उनका कहना है कि जनता जो है उनका सपोर्ट करेगी। कैमरा पर्सन सनी के साथ अंजलि सिंघानिया, 24x7 भोपाल। तो विवेक तनखा को आप सुन रहे थे। उनका ये बयान सामने आया कि राजनीति में नैतिकता और मूल्यों का अभाव है, उसे जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। तो बुधनी विजयपुर में कांग्रेस को जीत मिलेगी, इस तरह की बातें विवेक तनखा ने कही है। उपचुनाव में कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने कई तरह की बातें कही कि जीत का जो तमगा है वो कांग्रेस के नाम ही होगा। तो आने वाले दिनों में बुधनी और विजयपुर उपचुनाव होना है, जिसे लेकर सांसद विवेक तनखा को आप सुन रहे थे। कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है।